भारतीय इतिहास को अक्सर 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ाया जाता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और तथाकथित मुस्लिम काल। लेकिन प्रसिद्ध विचारक और इतिहास शोधकर्ता सीताराम गोयल ने इस पूरी धारणा को ही चुनौती दी है। उनका तर्क है कि भारत के इतिहास में कभी कोई मुस्लिम काल था ही नहीं। असल में वह दौर था हिंदुओं और आक्रमणकारियों के बीच लगातार संघर्ष का। सबसे पहले एक बड़ा मिथक समझिए। दुनिया के इतिहास में अलेक्जेंडर द ग्रेट को महान विजेता कहा जाता है। सिर्फ 3-4 सालों में उसने यूनान, मिस्र और फारस जैसे विशाल साम्राज्यों को पराजित कर दिया। लेकिन जब वही सिकंदर भारत की सीमा तक पहुंचा तो उसे यहीं से वापस लौटना पड़ा। इतिहास में यह शायद पहली बार था जब उसकी विजयों का सिलसिला टूट गया। इसके बाद शक, कुषाण और हुन जैसे आक्रमणकारी आए। ये वही जातियां थी जिन्होंने रोमन साम्राज्य, फारस और चीन तक को कई बार पराजित किया था। लेकिन भारत में स्थिति अलग रही। हिंदू राज्यों ने उन्हें पराजित किया और अंततः वे इसी समाज में समाहित हो गए। आज उनकी अलग पहचान तक नहीं बची। प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी इस विषय में लिखा था कि इतिहास में कई विजेता जातियां आईं। रोमन, अरब, तुर्क, इनके सामने आने वाली अधिकांश सभ्यताएं पराजित होकर समाप्त हो गई। लेकिन हिंदू समाज ऐसा समाज था जो लगातार संघर्ष करता रहा और पूरी तरह कभी समाप्त नहीं हुआ। उदाहरण के लिए अरबों ने पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद केवल कुछ दशकों में सीरिया, ईरान, अफ्रीका और स्पेन जैसे बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। लेकिन भारत में वही अरब लगभग 300 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा तो किया, लेकिन कुछ ही समय बाद राजपूतों ने उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार प्रतिरोध चलता रहा। राजस्थान में राजपूत, दक्षिण में विजयनगर एम्पायर और बाद में मराठा, जाट और सिख शक्तियाँ। इतिहास बताता है कि 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य ने लगभग 300 वर्षों तक दक्षिण भारत में मुस्लिम सल्तनतों को कृष्णा नदी के उत्तर में ही रोक रखा। और बाद के समय में मराठा शक्ति इतनी मजबूत हो गई कि मुगल बादशाह भी उनके प्रभाव से एक तरह की कठपुतली बन चुके थे। यही कारण है कि सीताराम गोयल का निष्कर्ष काफी अलग है। उनके अनुसार भारत का तथाकथित मुस्लिम काल दरअसल हिंदू समाज के निरंतर प्रतिरोध और संघर्ष का इतिहास है, जहां कई बार पराजय मिली लेकिन अंततः प्रतिरोध खत्म कभी नहीं हुआ। और शायद इसी कारण भारत की सभ्यता हजारों वर्षों के आक्रमणों के बाद भी आज तक जीवित है। अब सवाल यह है, क्या हमें इतिहास को केवल विजेताओं के शासन के आधार पर देखना चाहिए या फिर उस लंबे संघर्ष और प्रतिरोध को भी समझना चाहिए जिसने इस सभ्यता को बचाए रखा।